प्राचीन समय की बात है। जसमोर नाम का एक नगर था। उसी नगर में ज्योति प्रसाद नाम का एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहा करता था, जो अपनी कन्या माया के साथ रोज नियम से पीपल देवता की साफ सफाई करता, जल देता और दिया जलाया करता था। उसकी पुत्री भी बड़े चाव से पिता के साथ साथ पीपल की सेवा करती थी। माया रोज एक सुंदर सी स्त्री को उसी पेड़ से निकलते देखा करती थी। जब वो इस बात का जिक्र अपने पिता से करती तो वो मजाक में टाल देते, मगर माया के बार बार ऐसा बताने पर वे कहने लगे कि बेटा, पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास है, तो उनकी पत्नी होने के नाते वो भी उन्हीं के साथ निवास करती होंगी। इस पर माया बड़ी ही उत्सुकता से पूछती है कि पिताजी, उन सुंदर सी देवी का क्या नाम है? साहूकार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि लक्ष्मी। एक दिन माया ने देखा कि लक्ष्मी पीपल के पेड़ से निकली और सीधी माया के पास आकर रुकी और माया से कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी सहेली बनना पसंद करोगी? यह सुनकर माया कुछ सोचकर बोली कि पहले मैं अपने माता पिता से पूछ लूँ तो आपको बताऊंगी। लक्ष्मी यह सुनकर मुस्कुराई और सहसा ही कहीं गायब हो गई। माया ने घर जाकर सब कुछ अपनी माता को बताया और अगले दिन फिर पीपल के पेड़ की पूजा करने आ गई। आज भी हर दिन की तरह ही उसी वृक्ष में से लक्ष्मी बाहर निकलकर आई, परंतु आज माया भागकर लक्ष्मी के पास जाकर कहती है कि मैं आपकी सहेली बनने को तैयार हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरी भी कोई सखी नहीं है। अब दोनों रोज साथ साथ भ्रमण करती और माया लक्ष्मी को न जाने कौन कौन सी बातें बता बता कर हंसाती और एक भोली सी नटखट लड़की कब लक्ष्मी की खास प्रिय सहेली बन गई उसे पता भी नहीं चला। फिर एक दिन लक्ष्मी ने माया को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भोजन पाने को माया लक्ष्मी के घर जाती है तो उसे सोने चांदी के बर्तनों में 56 प्रकार के भोग परोसे गए और सोने की चौकी पर बिठाया गया। खाने के बाद उसे बहुत ही बहुमूल्य और दिव्य दुशाला ओढ़ने को लक्ष्मी ने भेंट स्वरूप दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मी ने माया से कहा कि मैं भी तुम्हारे घर जीवने आना चाहती हूँ। ये सुनकर माया ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर आना, तुम्हें देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। माया कूद कूद कर घर वापस आती है और अपना कीमती दुशाला सबको दिखाती फिरती है। साथ ही उसने अपने माता पिता को लक्ष्मी के घर आने की सूचना भी दी। लक्ष्मी के घर आने की बात सुनकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, परंतु माया बड़ी ही उदास और गुमसुम सी घर के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसे देखकर उसकी माँ कहने लगी, अरे माया, तुम यहाँ मुंह सुजाकर क्यों बैठी हो? कल तो तुम्हारी प्रिय सखी तुम्हारे घर आ रही है, ये सोचकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। माया बोली कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, परंतु लक्ष्मी के घर जाकर मैंने उनके ठाट बाट और इतने राजसी वैभव को देखा है, तो मैं अभी चिंता में हूँ कि पता नहीं मैं उन्हें कल संतुष्ट कर पाऊंगी या नहीं। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, पहले घर को गोबर से लीप कर साफ कर लेते हैं और उसके बाद
स्वच्छता और प्यार से बनाया हुआ भोजन अतिथि को बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी सहेली को भी हमारे घर का सादा भोजन भी बहुत ही पसंद आएगा। इतना कहकर माता अंदर गई भी नहीं थी कि अचानक मंडराती हुई एक चील वहां आई और बहुत ही सुंदर नौलखा हार उनके आंगन में डालकर चली गई। माया भागकर जाती है और नौलखा हार देखकर जल्दी से उठाकर अपनी माता को दिखाती है। माया ने उसे एक छोटी सी थाली में एक प्यारे से दुशाले से ढककर रख दिया, ताकि जब कल उसकी प्रिय सहेली खाना खाने उसके घर आए तो उन्हें वो भेंट स्वरूप प्रदान कर सके। अगले दिन गणेश और लक्ष्मी माया के घर जीमने पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी के चौकी पर बैठते ही वो सब लकड़ी से सोने की चौकी में बदल जाता है और बर्तन भी चांदी के बर्तन बन जाते हैं। लक्ष्मी और गणेश के घर में पांव रखते ही साहूकार ज्योति प्रसाद का घर धन धान्य संपत्तियों और सभी सुखों से भर जाता है। हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने साहूकार के घर को धन और संपत्ति से भर दिया था, उसी भांति हम सभी के घरों में भी धन दौलत पुत्र पौत्र और ऐश्वर्य से भर दो और सदा सदा के लिए हमारे ही घर में शयन करो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।